नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का सीट 17 डिस्कस करेंगे। इससे पहले अब तक 16 सीट डिस्कस किया हुआ अपलोड है। साथ ही उसका पीडीएफ भी वीडियो के नीचे में लिंक रहता है, वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लगातार सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, टेस्ट वाला में उसमें ग्रुप में जाइएगा, मिल जाएगा बिहार पुलिस का अब तक जितना एग्ज़ाम हुआ है। तो लगातार आपको हमारे चैनल पे इस तरह का मिलता रहेगा। तो आज जो है हम लोग बिहार पुलिस का जो 16/6/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। जितना भी अभी तक डिस्कस करा है उसको आराम से सुन सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन अब बिहार पुलिस में बना सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए और हैंड रिटन नोट वगैरह पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वो मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। साथ ही आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन का हम डिस्कशन हर सेट में नहीं लिखते, क्योंकि अब तक 16 जो सीट हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो एक बार जो लिखा दिए दोबारा नहीं लिखा है। ठीक है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा जो भी होगा। चलिए, हाँ, डिस्कशन ज़रूर कोशिश करते हैं करने का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। अब जानते हैं भारतीय संविधान में भाग, चैप्टर, अध्याय 22 गो है, जबकि गिनती के अनुसार भागों की संख्या 25 गो है। अब कुछ भाग की चर्चा करते हैं। तो भाग 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, हम लोग के पास मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। भाग 4 में राज्य का नीति नेतृत्व की चर्चा है। भाग 4 के कौन मूल कर्तव्य है, वर्तमान मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भाग 5 में संघ है, मतलब केंद्र सरकार के बारे में जानकारी देता है। भाग 6 में राज्य है, मतलब राज्य सरकार के बारे में जानकारी मिलता है। भाग 7 में प्रथम अनुसूची का खोज था, जिसे 7वां संशोधन 1956 के तहत रद्द कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। भाग 9 के क में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। भाग 9 के ख में सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। भाग 10 में SC ST के बारे में वर्णन है। भाग 11 में संघ राज्य के बीच संबंध की चर्चा है। भाग 12 में वित्त और संपत्ति की चर्चा है। भाग 13 में वाणिज्य व्यापार की चर्चा है। भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा है। भाग 14 क में अधिकरण है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित 14 के क में। भाग 15 में निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग की चर्चा है। भाग 16 में SC ST OBC EWS संबंधित आरक्षण संबंधित चर्चा है। भाग 17 में 22 भाषा, मतलब राज्य भाषा की चर्चा है, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऐसे मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त था। भाग 17 में भाषा है, राज्य भाषा और लिपि देवनागरी होगी। भाग 18 में आपातकाल की चर्चा है। आपातकाल जानते हैं कि राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण है, जिसके तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार वगैरह दिए गए हैं। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील है और भाग 22 में संविधान की संक्षिप्तता है। टोटल 22 भाग की हम चर्चा कर लिए। इसी तरह लगातार सुनते रहिएगा तो क्वेश्चन हमको लगता नहीं है कि छूटेगा आपसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 326 में है। वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326। अब जानते हैं, और वोटर लिस्ट की चर्चा अनुच्छेद 325 में है और चुनाव आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग की संवैधानिक बॉडी है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 में है। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया। चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। पहली मुख्य चुनाव आयुक्त महिला में BS रामा देवी थी। चुनाव आयोग पहले 1 सदस्य था, 3 सदस्य 1 अक्टूबर 1993 को हो गया। चुनाव आयोग का क्या काम है। तो चुनाव आयोग, मतलब कहने का मतलब आप जान सकते हैं, चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा का चुनाव करवाती है। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देती है। किसी भी पार्टी को पहचान चिन्ह देने का काम करती है। परिसीमन गठित करने का अधिकार चुनाव आयोग को ही है। चुनाव आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। शपथ ग्रहण वगैरह राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। तो भारत में पहली बार महिलाओं ने वोट देने का प्रारंभ कब किया। 1926 में। किस अधिनियम के तहत। 1919 के तहत। दुनिया में पहली बार महिलाओं ने वोट डालना प्रारंभ किया। न्यूजीलैंड 1893 में। तो न्यूजीलैंड ने पहली बार महिलाओं को वोट। भारत में मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया। 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,25,000 है।
भारत में अगर कहा जाए तो ईवीएम का प्रयोग पहली बार तो ईवीएम का खोज 1980 में एम बी हनीफा के द्वारा किया गया, जबकि ईवीएम का प्रयोग 1982 में पहली बार पारूर विधानसभा क्षेत्र केरल में किया गया था। ईवीएम में पहली बार नोटा जो है 2013 में आया, जबकि प्रयोग 2014 की लोकसभा चुनाव में किया गया। अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 जो 24 में खत्म होने वाला 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन है? तो पूर्वोत्तर भाग जो है सिलचर है। ऑप्शन 3 का ये हो जाएगा सिलचर। 3 का क्या हो जाएगा? सिलचर हो जाएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक फैला हुआ इस गलियारा का पूर्वोत्तर भाग सिलचर तथा पश्चिमोत्तर भाग पोरबंदर जो आप जानवे करते गुजरात में लगभग 3300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे है हबन टोटा बंदरगाह किस देश में है? तो श्रीलंका में। ऑप्शन डी हो जाएगा। जो चीन को 99 साल के लिए दे दिया था श्रीलंका, हबन टोटा बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। चाबहार बंदरगाह ईरान में है। और दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई चीन में है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नाहवा सेवा जो मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेट्राइट नामक नगर किसके लिए जाना जाता है? तो डेट्राइट शहर जो है आपका 5 नंबर का बी हो जाएगा, ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। डेट्राइट अमेरिका का शहर जो ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। ओसाका और नागोया जापान का शहर है जो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। सिएटल जो है वायु निर्माण के लिए जाना जाता है। जहाज निर्माण के लिए ग्लासगो जाना जाता है जो स्कॉटलैंड में है। डेयरी उद्योग के लिए वेलिंगटन जाना जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है जो तमिलनाडु में है। बिहार का मैनचेस्टर पटवाटोली जो है हमको लगता है भागलपुर में है। पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है जनसांख्यिकीय लाभांश होते हैं तो कार्यशील जो व्यक्ति है 15 से 59 वर्ष तक। ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 का ए। 7 नंबर में डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया? डाक बिल पर ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे। ऑप्शन 7 का बी हो जाएगा। देश के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाक बिल का प्रयोग किए थे। अनुच्छेद 111 का प्रयोग किए। क्रम में ये 7वें राष्ट्रपति थे। देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। लगभग लंबे समय तक अब तक के इतिहास में बने रहे। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। देश के पहले दार्शनिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्रम में दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जो पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। और सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे? जाकिर हुसैन रहे। और 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। फखरुद्दीन अली अहमद देश के पहले असमिया राष्ट्रपति थे। और भारत में सबसे ज़्यादा अध्यादेश किसने जारी किया? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने जारी किया। देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कहेंगे तो द्रौपदी मुर्मू है जो वर्तमान राष्ट्रपति क्रम में 15वीं राष्ट्रपति है। और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल था। देश का सबसे बूढ़ा राष्ट्रपति आर वेंकट रमन देश के सबसे बूढ़े राष्ट्रपति हैं। देश के पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायण थे। दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। देश का वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष बाद में राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख है। राष्ट्रपति का नॉमिनेशन राशि कितना है? 15,000 रुपया नॉमिनेशन राशि। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन 8 का ही हो जाए। गुप्त वंश की स्थापना जानते हैं श्री गुप्त के द्वारा किया गया। उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच बना था। ठीक है। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका प्रतीक चिन्ह गरुड़ था। और इसके वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे जिसने गुप्त संवत शुरू किया 319 बीस में। और इसने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश में सर्वाधिक विकास अगर कहा जाए, सर्वाधिक क्षेत्र का विकास चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। कालिदास कहता भारत के सिर्फ नवरत्न जो रहते थे, कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। भारत में सर्वाधिक सोना का सिक्का किसने जारी किया? गुप्त शासकों ने जारी किया था। कहता चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली स्थित महरौली लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया।
बारहमहीर किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। और टोटल नौ रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय, अकबर 9 रत्न रहते थे। 2 जगह 9 रत्न रहा करते थे, एक अकबर एक चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो बीना बजाते दर्शाया गया उसके सिक्के पर इसलिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा? बीएस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। चलिए आगे है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? अनुसूची 6 में जानते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को शामिल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऑप्शन 9 का ये हो जाएगा। अनुसूची 6 में चर्चा किया गया है और अरुणाचल प्रदेश मांग किया 6ठी अनुसूची में जाने का। अब जानते हैं मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची कहता है भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में अधिकारियों का वेतन भत्ता पेंशन की बात करता है। तीसरा अनुसूची में शपथ ग्रहण की बात है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में SC ST की चर्चा है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए ST के लिए विशेष व्यवस्था है। सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा। 3 सूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती और अवशिष्ट सूची है। और 8वीं अनुसूची में 14 भाषा मूल संविधान वर्तमान 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, 1951 में जोड़ा गया पहला संशोधन के तहत। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से है, 1985 में 52वां संशोधन के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है जो 73वां 1993 के तहत जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से है जो 74वां संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। नील आंदोलन 1859 में प्रारंभ हुआ था। 1859-60 में बंगाल में नील आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1859-60 में इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला ये सब मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। जबकि कमायनी, आंसू लहर ये सब जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। देहाती दुनिया, मत वाला माधुरी और जागरण ये सब शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकोली कॉन्टी नामक इटालियन यात्री किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था? तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत की यात्रा, विजयनगर की यात्रा पर आया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। निकोली कॉन्टी इटली का यात्री था, 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक जो है फारस यात्री था जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1442 में आया था। फारस को वर्तमान में ईरान के नाम से जानते हैं। नॉनिज जो है पुर्तगाली यात्री था, 1535 में अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिनिक पायस पुर्तगाली यात्री था, 1515 में कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया। बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री था, 1515 से 16 में कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। आगे है अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अवध पर कुशासन का आरोप लगा 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया था। भारत में हड़प नीति या व्याप्तगत सिद्धांत किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी 1848 में पहली बार सतारा को मिलाया था, जबकि इसको समाप्त लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में किया था। हड़प नीति को हड़प नीति के तहत पहली बार मिला सतारा को 1848 में। उसके बाद जैतापुर और संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 मिलाया गया, झांसी को 1853 मिलाया गया, नागपुर को 1854 में मिलाया गया, जबकि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में मिलाया गया। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है HYSIS नामक उपग्रह को प्रक्षेपित किस रॉकेट से किया गया? तो PSLV C43 ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 का सी। अब थोड़ा नया डाटा में हम लोग बात कर लेते हैं। चंद्रयान फर्स्ट जो है किस रॉकेट से छोड़ा गया? तो PSLV C11 से छोड़ा गया। चंद्रयान सेकेंड जो है GSLV Mark 3 से छोड़ा गया। चंद्रयान 3 जो है LVM-34 से छोड़ा गया, जबकि आदित्य L1 PSLV XL C57 से छोड़ा गया। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए। मंगलयान फर्स्ट जो है PSLV C25 से छोड़ा गया। मंगलयान फर्स्ट PSLV C25 से छोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखते हैं।
14 कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 कह रहा है, हम लोग अभी 19 वाला बात नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन हम लोग 2023 की बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच, तो नोवाक जोकोविच ऑप्शन में नहीं है, तो सुन लेना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2004 को ओपन होता है टेनिस का, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया का खिलाड़ी है, और महिला एकल में एरिना सबलेंका है जो बेलारूस की है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन 2023 जिसमें पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया का है, और महिला एकल विजेता ईवा स्विटेक जो पोलैंड की है। उसके बाद है विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज है जो स्पेन का है, और महिला एकल विजेता है मार्केट बोंड्रोसोवा जो चेक गणराज्य की है। अमेरिकन ओपन 2023 में पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया का है, और महिला एकल विजेता कोको गफ है जो अमेरिका का, कोको गफ अमेरिका का है ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद आते हैं लालजी टंडन बिहार के, उस समय के अनुसार आंसर 30वां हो जाएगा ऑप्शन 15 कभी। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्यलेकर हैं, क्रम में 41वें हैं। चलिए आगे है, देखते हैं बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा है, दूसरा नंबर पे शिवहर है। तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, दूसरा पूर्वी चंपारण है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। बिहार में सर्वाधिक साक्षर रोहतास है, सर्वाधिक महिला साक्षर भी रोहतास है, सर्वाधिक पुरुष साक्षर भी रोहतास है। बिहार में न्यूनतम साक्षर पूर्णिया है, न्यूनतम पुरुष पूर्णिया है, न्यूनतम महिला में कहेंगे तो सहरसा है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात कहेंगे तो गोपालगंज का है, और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। बिहार कहेंगे क्षेत्रफल में देश में 12वां स्थान है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार जनसंख्या में तीसरा स्थान है देश में, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की 10,40,99,452 है। बिहार का लिंगानुपात 918 है, 1000 पुरुष में 918 महिलाएं निवास करती हैं। जनसंख्या घनत्व में देश में बिहार का पहला स्थान 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 से 1000 पे 935 है। बिहार का साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष है 71.2%, महिला 51.5% है। बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एकमात्र देश नेपाल से लगाता है। चलिए, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। चलिए आगे क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया था गांधी जी के नेतृत्व में, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर किए थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। प्रारंभ जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वापस ले लिया गया 12 फरवरी 1922 को। वापस लेने का कारण था चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें 21 + 1 22 सिपाही मारे गए थे। आगे है घातक क्या है? घातक एक लड़ाकू विमान है, 18 का 80 है। घातक जो है 18 का 80 है, लड़ाकू विमान है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील को किया गया है। ब्राजील में विश्व में पहली बार पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992 में किया गया था। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? गोपालगंज का है, और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है, तुरंत चर्चा किए। बिहार में सर्वाधिक साक्षर कौन है? तो रोहतास। सबसे कम साक्षर कहेंगे तो पूर्णिया है, और सबसे कम महिला साक्षर कहेंगे तो सहरसा का है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिला में है? तो पटना में, और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में, दूसरा नंबर पर शिवहर है। चलिए आगे, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 2011 के अनुसार मृत्यु दर 44 है, 1000 पे 44 को मर जाता है। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 0.35 दिया हुआ है, मगर अभी वन कहेंगे तो बिहार में कुल भूभाग 7.76% है वन बिहार में। रंगराजन कमेटी का गठन कब किया गया? रंगराजन समिति जो है अब जानते हैं कर सुधार से 2005 में इसका गठन किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब जानते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को आया, लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को, पहला राज्य राजस्थान लागू किया था। सूचना का अधिकार अधिनियम आया 15 जून 2005 को, लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। आपको ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा था 1 तारीख में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखना है कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? उस समय 1,24,000 का डी 1 लाख दिया जाता था, अब 2,50,000 कर दिया गया है। और कोर्ट में जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत विवाह होता है। आगे, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता तो राज्यपाल नहीं होता, 25 का ये हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का
गठन किया जाता है केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। इसको गठन जून 1990 में किया गया, जबकि पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को की गई थी। इसका बैठक वर्ष में 3 बार किया जाता है। इसमें कोरम कहेंगे 10 को मेंबर रहेगा तभी कार्रवाई चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है और भाग 11 में है। अंतर्राज्यीय परिषद गठन कौन करता है? राष्ट्रपति अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें सदस्य के रूप में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य के प्रशासक एवं कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन है? तो योजना एवं विकास विभाग, ऑप्शन 26 का ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शाहजानंद सरस्वती। 27 का बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, प्रकाश संश्लेषण किससे होती है? क्लोरोफिल में होता है। 28 के प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। तो 4 चीज़ों की जरूरत होती है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ मिलकर भोजन बनता है। पौधा का किचन पत्ती को कहा जाता है। पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका पत्ता हरा होता है, पीला होने का कारण कैरोटीन है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। और पौधा जल या खनिज लवण जाइलम के प्रोसेस से, जिसे दारू भी कहते हैं, जबकि भोजन बना लिया अरेक तना तक ले जाता है फ्लोएम के माध्यम से। आगे है भू स्थित उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है? 36,000 किलोमीटर। समय 24 घंटा 1 दिन रहता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, एक सिंगिंग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में है? तो असम में है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंगिंग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस भी असम में है, रायमोना भी असम में है, नमेरी भी असम में है, काजीरंगा असम में, ये सब असम का राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकल बेंथालिस है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये भी बिहार पुलिस ने क्वेश्चन पूछा था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। BR अम्बेडकर दिवस 14 अप्रैल को मनाते हैं। समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाते हैं। उज्ज्वला दिवस 20 अप्रैल को मनाते हैं। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व डांस दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे है ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग के लिए जिम्मेदार CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके साथ अन्य के रूप में CFC, HFC, CH4 जलवाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण है। चलिए उत्पादक और खाद्य के क्रम को क्या कहा जाता है? तो इसी को तो हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऑप्शन ए, जैसे घास को बकरी खा लेगा, बकरी को शेर खा लेगा। चलिए 35 नंबर, अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। अनुवांशिक का जनक मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अनुवांशिक की जानकारी किस पर लिया? तो मटर के पौधे पर, जिसमें गुणसूत्र संख्या 7 जोड़ी होता है। आधुनिक आनुवंशिक का जनक TH मॉर्गन को कहा जाता है। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग W वाटसन ने 1905 में किया था, जबकि गुणसूत्र का नामकरण W वाल्टेयर ने किया। जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने किया, जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे है डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? तो दायां नीले में आता है। 4 गो वाल्व होता है। वाल्व हृदय में 2 वाल्व होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रारंभिक खाद्य नहीं है तो दुग्ध, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए घर का फ्रीक्वेंसी 50 Hz रहता है, ऑप्शन ए। हम सुनते हैं 20 से 20,000 Hz फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं, जिसे ऑडियोल वेव कहा जाता है। कीट पतंग सुनता है अवसरव तरंग, जिसको हम लोग इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, जो 20 Hz से नीचे होता है। एक होता है परासरव, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, जो 20,000 Hz से अधिक होता है, जिसमें चमगादड़ हो गया, कुत्ता बिल्ली वगैरह सुनता है। चलिए आगे चलते हैं। टिक्का रोग मूंगफली में होता है, ऑप्शन डी। कवक से टिक्का रोग मूंगफली में होता है। मूंगफली में टिक्का रोग कवक से होगा। आलू में मस्सा रोग भी कवक से होता है। आलू में पछेला अंगमारी रोग भी कवक से होता है। आलू में अंगमारी रोग, पछेला अंगमारी कवक से होता है।
सरसों में सफ़ेद रस्ट रोग कवक से होता है। गेहूं में ढीला अस्मट रोग कवक से होगा। गेहूं में किट्टू रोग कवक से होता है। गन्ना में लाल सड़न वाला रोग जो है कवक से होता है। चलिए, ट्राई बेसिक एसिड है तो ये फास्फोरिक अम्ल इसको कहते हैं। ऑप्शन 40 का सी हो जाएगा। अब जानते हैं सोना चांदी को साफ करने में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। भोजन पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करता है HCl। और अम्लों का राजा किंग ऑफ एसिड H2SO4 को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एस्कर्बिक अम्ल विटामिन सी हो जाता है। विटामिन सी में एस्कर्बिक अम्ल आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से एस्कर्बिक बीमारी भी हो जाती है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। B1 का थायमिन है। सी का एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन सबसे ज़्यादा विटामिन डी सूर्य से प्रकाश से मिलता है। विटामिन ए हम लोग सबसे ज़्यादा गाजर खाएंगे उससे मिल जाएगा। चलिए आगे है। विटामिन ए बी का खोज मैकुलर ने, विटामिन सी का खोज हॉलकट, विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करेगा? जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देता है। क्लोरीन गैस। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। अमोनिया जो है शौचालय जो मूत्राशय जो दुर्गंध देता है अमोनिया गैस के कारण। आगे है 43 में। इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 वाला अधातु कौन सा है? ये हो जाएगा क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन को परिणाम संख्या 17 होता है तो 8 2 10 17 क्लोरीन। ऑप्शन बी। फूलों का रंग उड़ा देता है क्लोरीन। चलिए, जाइलम का क्या काम है? तो जाइलम जल एवं खनिज में पौधा पहुंचाएगा, जबकि फ्लोएम का काम है जो भोजन बना लिया हर एक तना तक पहुंचाना है। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो पानी को उबलना भौतिक परिवर्तन, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। 45 का ए हो जाएगा, क्योंकि कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन है। हम इसमें स्पष्ट बताए थे कि सिंपल याद करने के लिए दोबारा जिसको प्राप्त करेंगे वो भौतिक हो जाएगा, जिसमें दोबारा प्राप्त नहीं होगा वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। H2SO4 का मतलब H2SO4 जो अम्लों का राजा कहा जाता है, इसमें पूछ रहा है एटोमेसिट कितना होगा? ऑप्शन इसमें क्या दिया है? 46 का डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर में मतलब 47। साबुन का सह उत्पाद है तो साबुन का सह उत्पाद कहेंगे तो ग्लिसरॉल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से सही कथन चुने। द्रव हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलते रहता है। एकदम सही बात है। 48 का ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन वही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 49 का सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य कर्ण में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो इनियस मेलियस स्टेप्स ये सब तीनों हड्डी कान में पाई जाती है। कान में 6 हड्डी होता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 का डी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा के उस वस्तु के पलायन वेग से कितना होगा? तो जब भी होगा तो हमको लगता है उससे अधिक ही होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 कैरेट सोने के बराबर फार्मूला बताए तो 24 कैरेट शुद्ध सोना 18/24 गुना 100 मतलब 75% हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलिए आगे 53 नंबर क्वेश्चन। लोहा के गैल्वेनीकरण किया जाता है धातु जस्ता जैडन हो जाएगा। 53 का सी हो जाएगा। आप जानते हैं लोहा पे जंग से बचाने के लिए तो जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। लोहा में अगर जंग लग गया तो गुणवत्ता में कमी हो जाएगा, भार में वृद्धि हो जाएगा। उसको बचाने के लिए जस्ता का लेप चढ़ाते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन या सदलेपन या जस्तीकरण भी कहते हैं। आगे है कि सबसे पहले किसी जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? तो लाइका कुतिया को भेजा गया था। ऑप्शन डी 54 का डी हो जाएगा। स्पुतनिक सेकंड से भेजा गया था, रूस के सहयोग से भेजा गया था। जबकि अंतरिक्ष में पहली बार रूस भी भेजा था। स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट भेजा। अंतरिक्ष जाने वाला पहला व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन जो रूस के सहयोग से 1961 में बोस्टक फर्स्ट यान से गया था। अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला कहेंगे तो वेलेंटिना तेरसोवा 1963 में बोस्टक 6 से गई थी। अंतरिक्ष जाने वाला पहला भारतीय कहेंगे तो राकेश शर्मा 1983 में गया था। CUG-T2 यान से गया था और यह रूस के सहयोग से गया था। जबकि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कहेंगे तो कल्पना चावला 1997 में गई, कोलंबिया यान से गई, अमेरिका के सहयोग से गई। मगर कोलंबिया यान दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हो गया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, ये पूछ रहा है। ध्वनि तरंगे जो है नहीं चल सकती, ये पूछ रहा है।
तो निर्वात में नहीं करेगा। ठोस द्रव गैस में ध्वनि तरंग सबसे ज़्यादा, ठोस में तब द्रव तब गैस सबसे कम गैस में, और इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि। प्रकाश का सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किताब में हमेशा रहता है, तो किताब में जानते हैं हमेशा क्या रहेगा, प्रिस्टन रहेगा। ऑप्शन बी 56 का बी हो जाएगा। उसके बाद आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बताते चलते हैं। 57 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए 58 नंबर, 58 का आंसर सी हो जाएगा। 59 का आंसर ए हो जाएगा। 60 का आंसर डी हो जाएगा। 61 का आंसर सी हो जाएगा। 62 का आंसर डी हो जाएगा। 63 का आंसर सी हो जाएगा। 64 का आंसर देख लेते हैं। 64 का आंसर सी हो जाएगा। 65 का आंसर डी हो जाएगा। 66 का आंसर ए हो जाएगा। 67 का आंसर सी हो जाएगा। 68 का आंसर बी हो जाएगा। 69 का आंसर सी हो जाएगा। 70 का आंसर बी हो जाएगा। 71 का आंसर डी हो जाएगा। 72 का आंसर बी हो जाएगा। 73 का आंसर ए हो जाएगा। 74 का आंसर ए हो जाएगा। 75 का आंसर बी हो जाएगा। 76 का आंसर ए हो जाएगा। 77 का आंसर सी हो जाएगा। 78 का आंसर डी हो जाएगा। 79 का आंसर सी हो जाएगा। 80 का आंसर डी हो जाएगा। 81 का आंसर ए हो जाएगा। 82 का आंसर बी हो जाएगा। 83 का आंसर ए हो जाएगा। 84 का आंसर सी हो जाएगा। 85 का आंसर सी हो जाएगा। 86 का आंसर बी हो जाएगा। 87 का आंसर सी हो जाएगा। 88 का आंसर ए हो जाएगा। 89 का आंसर बी हो जाएगा। 90 का आंसर बी हो जाएगा। 91 का आंसर ए हो जाएगा। 92 का आंसर बी हो जाएगा। 93 का आंसर डी हो जाएगा। 94 का आंसर ए हो जाएगा। 95 का आंसर ए हो जाएगा। 96 का आंसर बी हो जाएगा। 97 का आंसर सी हो जाएगा। 98 का आंसर सी हो जाएगा। 99 का आंसर ए हो जाएगा। 99 का सी हो जाएगा। 100 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी हो दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। साथ ही अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में पीडीएफ का लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ से। और पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।